माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए हाँ। और वह अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे, हाँ। हाँ, वह तो भूल सकती है, वह तो भूल सकते हैं, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता हूँ। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। बोलो जो से हालेलुया, हालेलुया। 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 ये परमेश्वर की वचन है, परमेश्वर की वादा या भविष्यवाणी भी कह सकता है, क्योंकि यहाँ पर भविष्यवक्ता यशायाह, सब लोग इधर देखिए, बात नहीं करना, इधर ही देखिए, ये मेरा समय, ओके, इधर देखिए। भविष्यवक्ता यशायाह भविष्यवक्ता ने परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा, परमेश्वर की वचन के द्वारा सारे इजराइल लोगों के बीच में जाकर इस प्रकार से कहता है कि इजराइल सुनो, दूध पीने वाले बच्चे को अपनी मां भूल सकता है, परंतु यहोवा तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा करके प्रभु कह रहे करके इस प्रकार का संदेश दे रहे। कौन दे रहे हैं? यशायाह भविष्यवक्ता। सभी लोग बोलो, कौन दे रहे हैं? यशायाह। किसके साथ बात कर रहे हैं? सारे इजराइल। बताइए किसके साथ बात कर रहे हैं? इजराइल लोगों के साथ। कारण क्या है? इस प्रकार का संदेश देने का कारण क्या है? सिचुएशन या संदर्भ क्या है बोलने से, इजराइल लोग अपने आप को कमजोरी समझा, इजराइल लोग अपने आप को क्यों ऐसा समझा बोलने से, उन लोगों ने किए हुए कुछ गलतियों के कारण, उनके जीवन में आए हुए कुछ परिस्थितियों के कारण, उनके जीवन में आए हुए कुछ समस्या या उन लोगों ने किए हुए पाप के कारण परमेश्वर हमको भूल जाता है, परमेश्वर हमको भूल गया है, परमेश्वर हमको छोड़ दिया है करके अपने आप को इस प्रकार से समझा। तो वैसा परमेश्वर कौन है? सबका मन को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को सब कुछ मालूम है, तो इसलिए परमेश्वर ने उनका परिस्थितियों को देखा, एक दूसरों को वो लोग बात करते हुए प्रभु ने सुना है, उनका मन को प्रभु ने देखा है, इसलिए अपनी दास भविष्यवक्ता यशायाह को इजराइल लोगों के बीच में भेजा। तो इजराइल लोगों के बीच में जाने के बाद परमेश्वर के वचन को यशायाह भविष्यवक्ता इस प्रकार से कहता है कि से हे इजराइल सुनो, सेनाओं के यहोवा इस प्रकार से कहता है, दूध पीने वाली बच्चे को अपना मां भूल सकता है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। सच में प्रियो, हमारा परमेश्वर हमको सहायता करने वाला परमेश्वर है। कल और आज युगानुयुग एक समान रहने वाला परमेश्वर है। हमको प्रेम करने वाला परमेश्वर, दया करने वाले परमेश्वर, हमको हमारा हाथ पकड़कर हमको उठाने वाला परमेश्वर, नहीं तो आगे चलाने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। परमेश्वर के बात में, परमेश्वर के बारे में ऐसा देखे जाए तो बहुत कुछ बातें हैं। परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर दयालु है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। सच में ये जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा इजराइल लोगों को दिया परमेश्वर ने, वो वचन आपके जीवन में, आपके जीवन में, मेरे जीवन में अगर पूरा होना है तो परमेश्वर कभी हमको नहीं भूलना है, परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ना है। परमेश्वर हमेशा हमेशा हमारे हम पर और हमारा परिवार, हमारा कलीसिया पर दया करना, अनुग्रह करना है। प्रभु हमको सहायता करना है, प्रभु हमको आशीष देना है। तो क्या करना चाहिए? कैसा रहने से परमेश्वर इस वचन को हमारे जीवन में पूरा करता है? कैसा रहने से परमेश्वर हमको, परमेश्वर ना भूलते हुए, ना छोड़ते हुए हमारा हाथ पकड़कर आगे चलाता है? ये जो वचन है, हम मुख्य वचन के रूप में पढ़ा, ये वचन मेरे जीवन में, हमारे सबके जीवन में पूरा होना है तो क्या करना चाहिए? कैसे रहने से परमेश्वर उस वचन को हमारे जीवन में पूरा करता है? कैसे रहने से परमेश्वर इस प्रकार का वादा हमको देता है, आपको देता है, आपको देता है और मुझको देता है? कैसे रहने से परमेश्वर इस प्रकार से प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है? इसके बारे में इस पवित्र शास्त्र बाइबल में से कुछ बातों को सीखेंगे, व्यवस्था विवरण पढ़ेंगे। पहली पॉइंट आप लोग लिख सकता है, हमारा संदेश है मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया। संदेश क्या है? मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तो इसके लिए पहली पॉइंट को हम लोग देखेंगे, अगर परमेश्वर हमको नहीं भूलना है, परमेश्वर हमको आशीष देना है, परमेश्वर हमको अनुग्रह देना है, तो कैसे रहने से परमेश्वर सहायता करता है, कैसे रहने से परमेश्वर हमको अनुग्रह देता है, कैसे रहने से परमेश्वर इस वादा को हमारे जीवन में पूरा करता है, इसके बारे में कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे।
व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय 11 वचन को पढ़िए। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। उनका मानना छोड़ दे। राइट, ओके, हालेलुया। ये पहली पॉइंट है। वहां पर ये लिखा गया कि मेरा नियमों को, मेरे आज्ञाओं को तुम नहीं भूलना चाहिए। क्या नहीं भूलना है? परमेश्वर का वचन को, मुंह खोल के बोलिए ना, परमेश्वर का वचन को नहीं भूलना चाहिए। सभी लोग बोलो, परमेश्वर का वचन को नहीं भूलना। ओके, परमेश्वर हमको नहीं भूलना है, परमेश्वर हमको नहीं छोड़ना है, परमेश्वर हमको सहायता करना है, परमेश्वर हमको आशीष देना है, परमेश्वर हमको नहीं भूलना है ना, तो उसके पहले हम परमेश्वर का वचन को नहीं भूलना है। ये नियम है। जो परमेश्वर का वचन को नहीं भूलता है, परमेश्वर उनको, उनका परिवारों को, उनका संतानों को नहीं भूलता है। हालेलुया, बोलो दोस्त, हालेलुया। यहाँ पर क्या है बात? यहाँ पर हमारे लिए महत्वपूर्ण बात क्या है बोलने से, परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की वचन। गया संडे को पास्टर जी ने कौन सा वचन बताया, एक बार बताइए। गया संडे को पास्टर ने कौन सा वचन प्रचार किया? अभी दर्शन देखना पड़ता, नहीं तो सपना देखना पड़ता, नहीं तो बड़ी चिंता के साथ सोचना पड़ता है। नहीं तो अगर तुम्हारा परिवार में आकर, परिवार क्वार्टर प्रेयर या परिवार की प्रार्थना में कौन सा वचन बताया पास्टर ने इसी हफ्ते के अंदर, कोई बता सकता है? जो अपने अपराधों को मान लेता है, परमेश्वर उसको अनुग्रह करता है। कब बताया? पिछले संडे को बताया। ओके, वही वचन बताएगा। ओके, अगर ज्यादा वचन के ऊपर ध्यान है, कोई एक बता सकता है या दो बता सकता है, लेकिन सभी लोग बता नहीं सकता। कारण क्या है बोलने से हम लोग जल्दी भूल जाता है। यहीं पे हमारा नुकसान होता है, यहीं पे हम लोग धोखा पाते हैं, क्योंकि वचन में हमको सामर्थ्य, वचन में हमको चंगाई, वचन में हमको अभिषेक, वचन में हमको आशीष है। कोई आके माइक पकड़कर फूकने से तुमको अभिषेक नहीं। इसका मतलब सेवक लोग आप लोगों के पास आकर आशीष देना गलत नहीं, लेकिन वही हमारा भक्ति नहीं, वही हमारा जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा जीवन में महत्वपूर्ण ये है कि परमेश्वर की वचन है। जो वचन आप लोग सुनता है, जो वचन आपके पास आता है, जो वचन को आप लोग अपना मन में रखता है, जो वचन आप लोग पाठ करता है, जो वचन अपने याद रखकर उस वचन को स्मरण करते हुए आप लोग आगे बढ़ता है, वही वचन तुम्हारे परिवार में आशीष को लाता है, वही वचन तुम्हारे जीवन में चंगाई, वही वचन तुमसे पाप से बचाता है। पाप से, ये पाप है ये नहीं करना करके प्रेरणा देता है। ये प्रभु का इच्छा, इस मार्ग में जाओ करके प्रेरणा देता है हमको। हम जिस मार्ग में जाते हैं उस मार्ग में हमारे लिए ज्योति उज्ज्वल बनकर हमको आगे बढ़ाता है। वचन 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 ही हमारे लिए सब कुछ है, वचन ही हमारे लिए सब कुछ है। वचन ही मसीह जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हालेलुया, दो हाथ उठाकर बोलो जोर से, और जोर से बोलो राइट। तो हम क्या करता है, उस वचन को ज्यादा महत्व नहीं देता। टीवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, सीरियल देखते हैं, कुछ प्रोग्राम देखता है, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, दीदी ऐसा हो गया, भाई ऐसा हो गया, बेटी ऐसा हो गया, बेटा ऐसा हो गया करके बात करता है। इसलिए वो हमेशा हमेशा याद रखता है हम लोग उस बातों को, पिक्चर को भी हो, सीरियल को भी हो, या कुछ प्रोग्राम को भी हो। लेकिन वचन को क्यों याद नहीं रखता बोलने से, उसके लिए बात करते ही नहीं हम लोग। जब वचन सुनता है हम लोग, जब वचन हमारे पास आता है, घर में जाना है, अपने बच्चों के साथ बैठना है, शाम को प्रार्थना करना है। देखो आज पास्टर जी ने ऐसा वचन बताया करके एक दूसरे के साथ बात करना, नहीं तो आज हमारे बीच में ऐसा वचन प्रकट हुआ, हमारे परिवार में वचन ऐसा प्रकट हो गया करके एक दूसरे के साथ बात करना है। काम में जाने से भी, घर में रहने से भी, किधर भी साथ में जाने से भी वचन के बारे में बात करना, वचन के बारे में सोचना, वचन को पाठ करना, वचन को याद रखना आपकी आत्मा सामर्थ्य को प्राप्त करता है और आत्मा आपकी आत्मिक जीवन आगे बढ़ता है
और वही वचन आपके जीवन में सब कुछ चंगा या सब कुछ लेके आता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यही सच्चाई है बाइबल का, यही सच्चाई है। इसके बाद ही दूसरा, यही पहला है। बाइबल में एक उदाहरण दिखाऊंगा। यिर्मयाह उसका 35 अध्याय पढ़े एक बार, पहला वचन। यिर्मयाह उसका 35 अध्याय पहला वचन, फटाफट। यिर्मयाह 35 अध्याय। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा हाँ। यहोयाकीम के राज्य में यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। रेकाबियों के घराने के पास जाकर उनसे बातें कर और उन्हें यहोवा के भवन की एक कोठरी में ले जाकर दाख मधु पिला। तब मैं याजन्याह को, जो हबीसिन्याह का पोता और यिर्मयाह का पुत्र था, और उसके भाइयों और सब पुत्रों को, अर्थात रेकाबियों के सारे घराने को साथ लिया। मैं उनको परमेश्वर के भवन में यिगद्याह के पुत्र हानान, जो परमेश्वर का एक जन था, उसकी कोठरी में ले आया, जो हाकिमों की उस कोठरी के पास थी, और शल्लूम के पुत्र डेवड़ी के रखवाले मासेयाह की कोठरी के ऊपर थी। हम दाख मधु ना पिएंगे, दाख मधु ना पिएंगे, क्योंकि रेकाब के पुत्र योनादाब ने, जो हमारा पुरखा था, हमको यह आज्ञा दी थी, तुम कभी दाख मधु ना पीना, ना तुम ना तुम्हारे पुत्र, ना घर बनाना, ना बीज बोना, ना दाख की बारी लगाना, और ना उनके अधिकारी होना, परंतु जीवन भर तंबुओं में ही रहना, तंबू में रहना। जिस देश में तुम परदेसी हो, उसमें बहुत दिन तक जीते रहो। और इसलिए हम रेकाब के पुत्र अपने पुरखा योनादाब की बात मानकर उसकी सारी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं। ना हम और ना हमारी स्त्रियां पुत्रियां कभी दाख मधु पीती है, और ना हम घर बनाकर उनमें रहते हैं। हम ना दाख की बारी, ना खेत और ना बीज रखते हैं। हम तंबुओं ही में रहा करते हैं, और अपने पुरखा योनादाब की बात मानकर उसकी सारी आज्ञाओं को अनुसार काम करते हैं। हमें हालेलुया बोलो जोर से, हालेलुया। यहाँ पर रेकाब वंश के बारे में लिखा गया। यिर्मयाह उसका 35 अध्याय में रेकाब वंश के बारे में लिखा गया। सभी लोग अच्छे से ध्यान दीजिए, सभी लोग इधर ही देखिए। ओके, किसके बारे में लिखा गया? रेकाब वंश के बारे में लिखा गया। परमेश्वर ने क्या किया? अपने दास या यिर्मयाह भविष्यवक्ता को बहुत बताया, यिर्मयाह तू जाके रेकाब वंश के लोगों को मेरे भवन में ले आ जाओ, और उनको एक कोठरी, एक रूम दे दो मंदिर में, और उतने ही नहीं, सारे इजराइल लोगों को बुलाओ और इन लोगों को भी उनके सामने इकट्ठा करो, और सभी इजराइल लोग देखते वक्त उनको दाख मधु पीने के लिए बोलो, उनको दाख मधु पिलाओ, ऐसा बोलो। तो जैसा परमेश्वर ने बताया वैसा यिर्मयाह ने क्या किया? गया, फिर सारे इजराइल लोग रेकाब वंश के लोगों को लेके आया और परमेश्वर के भवन में रखा, और सारे इजराइल लोगों को बुलाया। सारे इजराइल लोग देखते वक्त इन्होंने क्या किया? यिर्मयाह ने दाख मधु एक ग्लास में डालकर उनको पीने के लिए बोला, वो पता है। फिर ये रेकाब वंश के लोग क्या बताया? हम नहीं पिएंगे, मैं और मेरा बच्चा, मेरा पुत्रिया, मेरा पुत्र, मेरा घर में रहने वाला दास दासिया, कोई भी हम दाख मधु नहीं पिएंगे। सिर्फ दाख मधु करके नहीं, हमारा पूर्व व्यक्ति जो अभिनदाब हमको जो शिक्षा दिया, जो पढ़ाई, जो वचन हमको दिया है, उस सारे आज्ञाओं को हम हमारा पत्नियां और हमारे बच्चे सभी लोग पालन करता है। सारे आज्ञाओं को हम लोग आदित्य में रहता है करके बताए। यहाँ पर परमेश्वर ने उनको दाख मधु पिलाओ करके, सच में उनको पिलाओ, वो पीना चाहिए, उस उद्देश्य के लिए नहीं बताया। वो इसलिए बताया, वो इसलिए उन लोगों को बुलाया इजराइल के सामने, रेकाब के वंश के लोगों को। उनकी भक्ति अच्छा है, उनकी चाल चलन अच्छा है। अन्य जातियों को बुलाकर इजराइल लोगों को बुद्धि देने के लिए, इजराइल लोगों को कुछ बातें वहां पर शिक्षा प्राप्त होने के लिए, कुछ बातें उन लोगों को समझ में आने के लिए उन लोगों को मंदिर में बुलाया। यिर्मयाह को उस प्रकार का व्यवहार करने के लिए बताया, वैसा किया। सारे इजराइल लोग भी देख रहे हैं। तो परमेश्वर कहता है, सच में ये लोग मुझे, मेरा मन को हिलाए हुए लोग हैं, मुझे पसंद आए हुए लोग हैं। तो लोग, परमेश्वर की प्रजा जो है, इस प्रकार से रहना चाहिए करके वहां पर इस रेकाब वंश के लोगों को दिखाकर
परमेश्वर ने सारे इस्राएल लोगों को बुद्धि देता है। हालेलुया। और स्पेशली बात यह है कि उनकी पूरी व्यक्ति अभिनदाब ने उनको पढ़ाया। कब पढ़ाया बोलने से 200 साल के पहले। कितना साल के पहले? 200 साल पहले। 200 साल के पहले इस रेकाब के वंश के लोगों को पढ़ाया। तुम लोग धाक मत नहीं पीना है, पवित्र जीवन जीना चाहिए, तुम लोग ऐसा रहना चाहिए, तुम लोग इस प्रकार का चाल चलन रहना चाहिए, इसी मार्ग में चलना चाहिए करके 200 साल के पहले अभिनदाब, उनका पूर्व व्यक्ति अभिनदाब ने उनको पढ़ाया। पढ़ाने से 200 साल होने के बावजूद भी वो लोग ना दाहिने ना बाएं, उस वचन से वो लोग बाहर नहीं गया। उसी वचन में पढ़ के वो लोग और उनका परिवार के लोग, उनके घर में काम करने वाले लोग, सारे लोग, उनका पीढ़ी पीढ़ी उनका संतान और उस सारे आज्ञा को आदित्य में रहकर चल रहा है करके वहां पर उन लोगों ने सारे इजराइल के सामने गवाही दे रहे। हालेलुया। लेकिन हमारे बीच में हर संडे को वचन प्रचार किया जाता है, शुक्रवार को वचन प्रचार किया जाता है, परिवार में वचन प्रचार किया जाता है, ऐसा कुछ मीटिंग रहने से मीटिंग में भी वचन प्रचार किया जाता है। हमेशा 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 प्रभु अपना लोगों के द्वारा हमेशा हमेशा आप लोगों को वचन प्रचार करता है। प्रभु वचन अपना वचन प्रकट करता है, लेकिन हम उस वचन को क्या करता है? तुच्छ जानता है। उस वचन को हम लोग भूल जाता है, उस वचन को हम लोग हल्का समझता है। एक ही बार एक ही व्यक्ति अभिनदाब एक ही बार 200 साल के पहले बताए हुए वचन को वो लोग याद में रखा, उसी वचन के अनुसार वो लोग चलते आ रहे हैं। लेकिन हम आप लोग बहुत साल हो गए विश्वास में आके, कितना वचन आपके बीच में प्रकट हो गया, कितना वचन प्रभु आपको दिया प्रभु के दास लोगों के द्वारा। सच में वो सारे वचन हमको यादगार नहीं के याद है क्या? हमारे मन में है क्या? अभी गया संडे बताए हुए वचन बताइए बोलने से नहीं बताया, भूल गया, तो 1 साल के पहले बताए हुए वचन याद है क्या? भूल जाता है। तो ये वचन भूलना मतलब क्या है? हमारे मन में उस वचन है क्या? नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है? हम मसीह लोग हैं, बाहर भक्ति है लेकिन अंदर शक्ति नहीं है, सामर्थ नहीं है, वचन नहीं है। इसलिए बोला मैं पहले, यही पे हमारा नुकसान हो रहा है, यही पे हम धोखा पा रहे करके बता रहा हूं। हालेलुया हालेलुया। उदाहरण समझ लो, एक बाटल पानी को भरेंगे, उसको ऐसा करके फूकेंगे, गिरते क्या? गिरते क्या? अगर उसमें पानी रखेंगे, वहां पर हम सभी लोग आके ऐसा फूक करके फूकेंगे, गिरते क्यों? क्यों नहीं गिरा? उसमें पानी है, क्यों नहीं गिरा? पानी है। तो वचन भी हमारे अंदर, हमारे जीवन में हर वचन, संडे का भी हो, शुक्रवार का भी हो, परिवार का भी हो, 1 साल के पहले का भी हो, जो भी वचन लिखना, ध्यान रखना, स्मरण करना, याद रखना, ऐसा हम लोग करेंगे, वो हमारे जीवन में बने रहेंगे। उस वचन हमारे जीवन में बने रहा हुआ उस वचन हमको पाप से बचाता है। अगर कोई आगे हमको प्रेरणा दिया, चलो जाएंगे, उस मार्ग में जाएंगे, लेकिन आपके अंदर रहे हुआ वचन आपके साथ बात करता है, नहीं रमेश, नहीं प्रकाश, देखो वचन में ऐसे लिखा गया करके आपके अंदर रहो, वो वचन बाहर निकल कर हमारे आंखों के सामने दिखाई देगा। वही वचन आपके साथ बात करेगा। उस मार्ग में नहीं जाना है, उधर जाके नहीं पीना है, उधर जाके नहीं खाना है, इस प्रकार का संगति नहीं करना है। आप लोग प्रार्थना में नहीं जाना है, भाई प्रार्थना में जाना है, भाई भक्ति में रहना है, प्रार्थना करना चाहिए। हर बातें जो वचन आपके बीच में आया, अगर आपके अंदर है, हर परिस्थिति में, हर समय में वो आपके आंखों के सामने आके आपको शिक्षा देगा। जो मार्ग में चलाना है वो मार्ग में चलाएगा। अगर समस्या है उस समस्या से छुटकारा देगा, बीमारी है उस बीमार से आपको चंगा करेगा, आशीष है, आपको हर प्रकार की आशीष आपके जीवन में, परिवार में लेके आएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कौन लाएगा? क्या लाएगा? वचन। वेरी गुड, वचन। बाइबल में लिखा गया, जो बुद्धिमान है अपना घर को चट्टान पर बनाता है ना, रेती पर बनाता है, ऐसा ही क्या? किसके ऊपर बनाता है? चट्टान पर। चट्टान कौन है? चट्टान कौन है? पहला कोरिन्थी 10:14 के अनुसार कौन है? चट्टान यीशु मसीह। और यीशु मसीह कौन है? यूहन्ना सुसमाचार 1:1 और यूहन्ना सुसमाचार 1:14 के अनुसार वचन कौन है? यीशु मसीह।
जो बुद्धिमान है अपना घर को चट्टान पर बनाता है। चट्टान यीशु मसीह वचन है। इसका मतलब क्या है? पूरा मिला के देखो एक बार। जो बुद्धिमान है अपना घर को, मतलब घर क्या है? परमेश्वर निवास करने का स्थान, हमारा मन, यही पवित्र आत्मा का घर है। इब्रानियों 2 अध्याय 14 वचन में लिखा गया, 14 अध्याय 2 वचन में लिखा गया, हमारा मन क्या है? परमेश्वर निवास करने वाला घर है। हम ही परमेश्वर के लिए क्या है? घर, मंदिर। तो फिर हमारे घर को, इस घर को, हमारे इस मंदिर को, इस हमारे जीवन को हम किसके ऊपर बनाना चाहिए? चट्टान पर बनाना चाहिए। और थोड़ा आगे बोल के, आगे बढ़ के बताइए, हमारे जीवन को किसके ऊपर बनाना चाहिए? यीशु मसीह के ऊपर। और आगे बढ़ के बताइए, हमारा जीवन किसके ऊपर बनाना चाहिए? वचन के ऊपर। हालेलुया। हालेलुया। किसके ऊपर? वचन। वचन को महत्व देना है। वचन को हम लोग प्यार करना चाहिए। वचन हमको प्यार करेगा। वचन को हम लोग पढ़ना है। वचन को हम लोग ध्यान करना है। सब प्रकार की किताब या पेपर सब पढ़ने के लिए समय नहीं था, लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं रहता। बाइबल पढ़ना है। जितना पढ़ते जाएंगे ना, उतना हमारा जीवन नया बनते जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन के द्वारा हमारा जीवन हर दिन धोना चाहिए। कुछ लोग प्रार्थना करता है, कुछ लोग वचन नहीं पढ़ता है। प्रार्थना हम परमेश्वर से बात करता है, फिर परमेश्वर भी हमारे साथ बात करना चाहिए ना। बात करना ही नहीं करना, करना ही नहीं करना। उदाहरण समझो, मैं इनके साथ बात किया, वो भी मेरे साथ बात करना चाहिए ना। और वो बात करना चाह रहा था, लेकिन उनको मौका नहीं दिया, मैं चले गए, वो नाराज हो गए। वो ज्यादा नहीं होता। फिर परमेश्वर के साथ हम प्रार्थना में बैठकर, प्रभु जी धन्यवाद, प्रभु मेरे को ये समस्या, वो दुख है, ये दीजिए, वो दीजिए, सब दीजिए करके प्रार्थना करता है। प्रभु कुछ बात करना चाह रहा था हमारे साथ, लेकिन आमेन बोल के, हाँ मेरे को टाइम हो रहा, चलो करके हम चले जाता है। फिर वो कैसे बात करते? दर्शन में आकर मैं घाबरेल हूं, आकर कैसे गाब्रिएल को भेजते क्या, मिकाएल को भेजते क्या, लूसीफर को भेजते? कैसे बात करता फिर परमेश्वर? बाइबल को हम लोग खोलने से परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। बोले हालेलुया। वही परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध है, रिलेशनशिप। तभी हमारा जीवन नया नया बनते जाएगा, हमारी आत्मा सामर्थ्य को पाएगा। इसलिए बाइबल पढ़ना, सीखना, ध्यान देना, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि जब वचन चेले के पास गया, सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिया। जब वचन प्रकट हो गया, गड्ढे में रहने वाली हर क्या बोलते हैं, हड्डियां बहुत बड़ा सेना बन गया। हिजकिय्याह की किताब 37 अध्याय में जब वचन प्रकट हो गया, सुनने वालों का मन चित गया करके दूसरा अध्याय प्रेरितों का में लिखा गया, और 3000 लोग प्रेरितों का पत्रस का वचन सुनकर उद्धार में आया। और जब वचन प्रकट होगा, इधर देखे, किधर भी नहीं देखना, आपके नजर पूरा मेरे ऊपर रहना है। हालेलुया। हालेलुया। जब वचन प्रकट हो गया, वचन पौलुस की वचन सुन रहा, लुदिया पौलुस की वचन सुन रहा था। वचन में लिखा गया, परमेश्वर का मन को खोल दिया। हालेलुया। इसलिए प्रियो, वचन प्रकट होते समय इधर उधर देखना नहीं करना है, वचन के ऊपर ध्यान लगाओ। जो करना है वो करेगा तुम्हारे जीवन में परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। बोलो दोस्तों हालेलुया। तो परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को बताया रेखा वंश के लोगों के विषय में। सारे इस्राएल लोग सुनते हुए, बताओ मैं बताया करके इस प्रकार से बताया, देखो इस्राएल सुनो, सेनाओं का यहोवा कहता है कि रेखाब के वंश में कोई भी मेरा राज्य से दूर नहीं रहेगा। मैं मेरा राज्य में उनको स्मरण करूंगा करके परमेश्वर ने रेखाब के वंश के विषय में कहता है। और उनका पीढ़ी पीढ़ी परमेश्वर ने आशीष देता करके उनको वादा देता करके वहां पर लिखा गया, उसी अध्याय में 35 अध्याय में यिर्मयाह। ओके हालेलुया। तो मैं ये बातें इसलिए उदाहरण रूप में इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग परमेश्वर के वचन के महत्व समझना चाहिए। वो लोग परमेश्वर के वचन को याद रखा। अन्य जाति होने के बावजूद भी एक ही बार वचन प्रचार किया गया, वो भी 200 साल के पहले। अभिनदाब उनका पूर्वी व्यक्ति एक ही बार पढ़ाया,
लेकिन वो शिक्षक को वो लोग ना भूलते, उसी शिक्षक को आदित्य में रहते हुए उनका पीढ़ी पीढ़ी उस वचन को, सारे आज्ञा को पूरा उस आज्ञा के अनुसार चलते हुए आया। परमेश्वर ही आश्चर्य हो गया उस वचन, उनके जीवन को देखकर। परमेश्वर सच में उनको मंदिर में बुलाकर उनको लेकर इस्राएल लोगों को बुद्धि दिया। प्रियो, आज हमारा जीवन कैसे, एक बार अपने अपना जीवन को परख कर देखना चाहिए। सच में हम वचन को उतना महत्व दे रहे हैं क्या? सच में ऐसा एक वचन के विषय में एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं क्या? हम उस वचन को स्मरण करते क्या? उस वचन को हमारे आंखों के सामने रखकर हमारे जीवन को चला रहे क्या? ये बातें एक बार अपने जीवन में परखना चाहिए, क्योंकि वचन ही हमारे लिए सब कुछ है। वचन ही हमारे लिए सब कुछ है। कोई आके गिराने से हमको आशीष नहीं है। जो वचन आपके पास आता है उसी के द्वारा तुमको आशीष है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन के द्वारा ही आशीष है, इसलिए वचन की महत्व समझना चाहिए। वचन, जो वचन हमारे बीच में प्रकट होता है, उस वचन के अनुसार चलने की कोशिश करना चाहिए। उस वचन को आदित्य दिखाने के लिए, उस वचन की सिर झुकाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जो मसीह लोग हैं, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, वो वचन को अपना सिर झुकाता है, वचन के सारे आज्ञाओं को अनुसार चलता है। यही बाइबल कहता है। हालेलुया। वचन में लिखा गया ना, जो हमारे मुख्य वचन के रूप में हम लोग पढ़ा, दूध पीने वाले बच्चे को अपना माँ भूल सकता है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। अगर परमेश्वर नहीं भूलना है आप लोगों को, आपके मुसीबत में, संकट में, समस्या में, सताव में, परमेश्वर हमको, आप लोगों को स्मरण करना है, हमको स्मरण करना है। प्रभु हमको छुड़ाना, आशीष देना है। अगर प्रभु हमको कभी नहीं भूलना है तो सबसे पहली बात है, कंडीशन है, आज्ञा है, तुम मेरा वचन को मत भूलो। ऐसी बोलते हैं, मैं तुमको नहीं भूलूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर हमको नहीं भूलना है तो हम क्या नहीं भूलना है? वचन को नहीं भूलना। जो परमेश्वर का वचन को नहीं भूलता ना, परमेश्वर उनको कभी नहीं भूलता। हालेलुया। नेक्स्ट नंबर 2, दूसरी पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। दूसरे पॉइंट, व्यवस्था उसका 26 अध्याय 13 वचन को पढ़ेंगे। 26 व्यवस्था, व्यवस्था विवरण उसका 26 अध्याय 13 वचन। और तू अपने परमेश्वर यहोवा से कहना, हाँ, मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार पवित्र ठहराई हुई हाँ, वस्तुओं को हाँ, अपने घर से निकाला, हाँ। और लेवीय, परदेशी, तो धीरे से पढ़ना है यहाँ पर। लेवी, परदेशी, अनाथ अनाथ और विधवा को दे दिया है। दे दिया। राइट, वहां पर पढ़ने से हमको समझ में आता है परमेश्वर का नियम, परमेश्वर का आज्ञा ये है कि अगर मैं तुम्हें नहीं बोलना है तो तुम मेरे सेवक लोगों को नहीं बोलना है। और वहां पर 4 बातें लिखा गया, परदेशियों को नहीं बोलना, अनाथों को नहीं बोलना, विधवाओं को नहीं बोलना और लेवी लोगों को नहीं बोलना। लेवी लोग को नहीं बोलने से परमेश्वर की दास को। हालेलुया। परमेश्वर की दास के पास आने के पहले विधवा, अनाथ और परदेशियों के विषय में देखने से एक वचन पढ़ेंगे बाइबल में से, याकूब पत्री उसका पहला अध्याय 27 वचन। याकूब पत्री उसका पहला अध्याय 27 वचन को पढ़ेंगे। हाँ, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल बात ये है कि अनाथों और विधवाओं के अनाथ और विधवाओं की क्लेश में उसकी क्लेश में उसकी सुधि ले। हालेलुया, बोलना जोर से, हालेलुया। यही परमेश्वर के सामने एक अच्छी भक्ति है। सफेद कपड़ा पहनने से भक्ति नहीं, यहाँ पर रहकर वो चिल्ला के भो बोलने से भी भक्ति नहीं है। बाइबल में लिखा गया, अनाथ और विधवा और परदेशियों के उनके क्लेश में, उनकी परिस्थितियों को जानकर उनकी क्लेश में सुधि लेना, उनको सहायता करना, उनको प्रोत्साहन करना, उनको प्रभु के राज्य में लाना, उनको सुसमाचार बताना, उनको सुधि लेना, उनको सहायता करना, यही परमेश्वर ने पसंद करने वाला भक्ति। हालेलुया, बोलो से हालेलुया। और उतने ही नहीं, प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बोलना है तो तुम कभी परदेशियों को नहीं बोलना है, विधवाओं को नहीं बोलना है, अनाथों को नहीं बोलना है और मेरा सेवक लोगों को भी नहीं बोलना है।
लेवी लोगों को, सेवक लोगों को नहीं भूलना है। हम लोग याद रखते क्या हमारे सेवक लोगों को? याद रखते हैं? याद रखना मतलब क्या है? हाँ? भूल जाते क्या याद रखते क्या? याद रखते हैं। अभी मैं बताता है क्या याद रखता है। असलियत में भूल जाता है, सेवक लोगों को भूल जाता है, उनकी भलाइयों को भूल जाता है। उन्होंने हमारे लिए जो भी करता है, जो भी किया है, उस सारे चीजों के विषय में हम लोग भूल जाता है। लेकिन वचन में लिखा गया लेवियों को नहीं भूलना चाहिए। जो लेवियों को नहीं भूलता है मैं उनको नहीं भूलूंगा करके परमेश्वर ने कहता है। लेवियों को नहीं भूलना मतलब ये होता है वो क्या खा रहे, क्या पी रहा है, किधर जा रहे, किधर से आ रहे, कैसे रह रहे, सब कुछ उनका देखभाल करना चाहिए कलीसिया। उनके सारे परिस्थितियां जानना चाहिए कलीसिया। उनके सारे परिस्थितियों में उनकी शुद्धि लेना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए कलीसिया। इसका अर्थ ही होता है पास्टर को नहीं भूलना। एक बार पढ़ेंगे गलतियों उसका 6वां वचन। गलतियों उसका 6वां वचन। वचन की शिक्षा पाता है, फिर से पढ़िए। जो वचन की शिक्षा पाता है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में, सब अच्छे वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी सिखाने वालों को भागी करे। भागी करे। अभी समझ लो, सीखने वाले को नहीं यहाँ पर, हाँ, हम मतलब विश्वास। हाँ सभी। आप लोग अपने आप का कम मत समझ लो, आप लोग परमेश्वर की चेले हैं, आप सभी लोग। हालेलुया। सीखने वाले आप लोग, चेले मतलब भी सीखने वाला ही। ओके, विश्वासी बोलने से भी सीखने वाला है। ओके, आप सभी लोग सीखने वाले। सिखाने वाला कौन है? फास्टर। अभी सीखने वाले क्या करना चाहिए बोल रहे हैं? सब अच्छी वस्तु में सिखाने वालों को भाग देना है। कारण क्या है बोलने से, परमेश्वर और कलीसिया के बीच में रहने वाले एक मध्यवर्ती है सेवक, उनकी महत्व हम लोग समझेंगे। गिनती उसका 6वां अध्याय 23 वचन पढ़ेंगे। गिनती उसका 6वां अध्याय 23 वचन फटाफट। गिनती उसका 6वां अध्याय 23 वचन। हारून और उसके पुत्रों से कह है, कौन कह रहे हैं यहाँ पर? सेनाओं के यहोवा परमेश्वर बात कर रहे हैं। किसके साथ? मूसा के साथ। हाँ, वो मूसा तू अहरोन के पास जाओ, अहरोन के पास जाकर इस प्रकार से कहो, अहरोन तू जाके इस्राएल लोगों को आशीष दो। पढ़ो, वैसे ही है क्या? हारून और उसके पुत्रों से कहे हाँ। कि तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। क्या आशीष दे? कैसे आशीष देना है? यहोवा तुझे आशीष दे यहोवा तुझे आशीष दे, और तेरी रक्षा करे। तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। और तुझ पर अनुग्रह करे यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और करे और तुझे शांति दे। शांति दे। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। वैसा आशीष देना चाहिए। कौन देना चाहिए आशीष? सीधा परमेश्वर देते क्या? वहां पर सीधा परमेश्वर दे रहा है क्या? हाँ, कौन दे रहे हैं वहां पर? मूसा दे रहा है क्या? मूसा दे रहा है क्या? कौन दे रहे हैं वहां पर? अहरोन और उनकी संतान जो प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित कर कर प्रभु की सेवा कर रहे हैं। प्रभु की दास लोग, याचक लोग, कलीसिया को क्या करना चाहिए? आशीष देना चाहिए। सुनो, कलीसिया को सीधा परमेश्वर की ओर से आशीष नहीं आता, सीधा नहीं आता, ऊपर से कुछ भी नहीं है रास्ता। एक ही रास्ता है, वो रास्ता बताता सुनो। परमेश्वर क्या करता है? अगुवे को आशीष देता है। अगुवा मतलब परमेश्वर मूसा को आशीष देता है, मूसा अहरोन को आशीष देना है, अहरोन कलीसिया को आशीष देना है। एक रास्ता है। नहीं प्रभु मुझे सीधा चाहिए बोल तो सीधा ही ले, इसी रास्ते में बनता। हालेलुया। बोलो जोर से हालेलुया। हालेलुया। सीधा नहीं आता है, सीधा नहीं है। ऐसा बोलकर, ऐसा समझकर बहुत लोग बाइबल में फेल हो गया। क्या हमेशा उन्हीं के आदि में रहना है क्या? क्या हम पवित्र नहीं है क्या? वही पवित्र है क्या? क्या हमको परमेश्वर हमारे साथ बात नहीं करते क्या करके बोल के इजराइल में से 250 लोगों को अल्लाह किया, दातान, अबीराम,
लेकिन परमेश्वर बहुत बड़ा गुस्सा हो गया। बाइबल में पहली बार इस पृथ्वी मोह खोलकर 24,000 से ज्यादा ही लोगों को खा लिया। ऐसा बड़ी विपत्ति समस्या आ गया इस्राएल के बीच में। कारण क्या है? दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। तो फिर आप सभी को आशीष देने वाला कौन है? कौन है? पास्टर। आप लोगों को सीधा आते क्या? ऊपर से सीधा आते क्या? कौन आशीष देता है? पास्टर देते हैं। यहोवा आपकी आने जाने में उनकी देवदूत को भेजकर आपको रक्षा करे बोलो तो वो बोलने से ही प्रभु आपको रक्षा करेगा। वो बोलने से प्रभु आपके लिए अपने दूतों को भेजेगा। वो बोलेंगे तुम्हारे परिवार में शांति हो बोले तो प्रभु तुम्हारे पास परिवार में शांति देता है। फिर आशीष कौन देना चाहिए? पास्टर देना चाहिए, है ना? फिर कैसे देना चाहिए? प्रभु मेरे को तो समस्या है, प्रभु उनको तो समस्या नहीं आना चाहिए, ऐसे देना चाहिए? दुख के साथ देना चाहिए आशीष? खुशी के साथ देना चाहिए ना, है ना? फिर वो खुशी के साथ रहना है तो फिर आप लोग क्या करना है? उनके क्लेश में, उनकी सारे समस्या में आप लोग सुधी लेना चाहिए, साथ रहना चाहिए, बाकी देना करके वहां पर लिखा गया। पौलुस ने गलती कलीसिया के साथ बताता है। आप लोग पढ़े थे, अभी मैंने बताया कलीसिया। ओके, हालेलुया। तो वचन में लिखा गया माँ उस बच्चे को बोल सकता है लेकिन मैं तुम्हें नहीं बोलूंगा। अगर मैं तुम्हें नहीं बोलना है सबसे पहले मेरे वचन को तुम लोग नहीं बोलना। अगर मैं तुम्हें नहीं बोलना है दूसरा मेरे सेवक लोगों को आप लोग नहीं बोलना है। क्योंकि सेवक जो है हमारे लिए प्रार्थना करता है, सेवक जो है हमारे लिए चिंता करता है। आप लोग देखे नहीं देखे, आप लोग समझते ऐसा नहीं समझते मेरे को मालूम है, लेकिन मैं भी एक सेवक हूँ। सच में सेवक हमारे लिए घुटने में रहकर एकांत में रहकर प्रार्थना करता है, सभी के लिए चिंता करता है, फोन करके भी बुलाता है। आ रहे नहीं आ रहे, आना है प्रभु की उपस्थिति में, वचन सीखना है। आने से किसको फायदा है? असलियत में विश्वासियों को फायदा, पास्टर को कुछ फायदा है नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी भलाई के लिए चाहता है, आपकी आशीषों को चाहता है, आपकी बढ़ोतरी के लिए चाहता है, आपने आगे बढ़ने के लिए, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, आशीष को पाने के लिए पास्टर चाहता है, चिंता करता है, प्रार्थना करता है, रोता है, आपके घर में आता है, आपके लिए सोचता है, आपको अगुवाई करता है, रास्ता दिखाता है, मार्ग दिखाता है, आपको एक चरवा की तरह आप लोगों के हाथ पकड़कर प्रभु की मार्ग में ले जाता है। एक संदेश बताने के लिए घंटा घंटा उन्होंने ध्यान करता है, प्रार्थना करता है, चिंता करता है। सच में बोल रहा हूँ, एक संदेश बताने के लिए 1-2 घंटा उनका माइंड प्रभु के ऊपर लगाकर, ध्यान प्रभु के ऊपर, वचन के ऊपर लगाकर प्रभु की प्रेरणा के द्वारा तैयारी के साथ आप लोगों को दिया जाता है। उस वचन को हम हल्का समझता है। हालेलुया, इधर देखिए, हालेलुया, बोलो से हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमको नहीं भूलना है, हम परमेश्वर के वचन को नहीं भूलना है। परमेश्वर हमको नहीं भूलना है, हम परमेश्वर सेवक लोगों को नहीं भूलना है। और तीसरी बात को हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 106 अध्याय और उसका 13 वचन है। भजन संहिता उसका 6 अध्याय 106 अध्याय। परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे। राइट, वहां पर लिखा गया इजराइल लोग तुरंत क्या बोल गए? तुरंत वहां पर भूल गया। छठ मतलब क्या है? तुरंत क्या किया? भूल गए। किसको भूल गया? परमेश्वर के कामों को भूल गया। पास्टर ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने चंगा किया, भूल गए। पास्टर ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा से छुड़ाया, भूल गया। 2-3 दिन के लिए आया, बाद में भूल जाता है, आते नहीं। भलाई को प्राप्त करता है, आशीषों को प्राप्त करता, चंगाई को प्राप्त करता, छुटकारा प्राप्त करता। थोड़ा सब कुछ अच्छा होने के बाद सब कुछ भूल जाता है, प्रभु के कार्य को, प्रभु के कामों को। वो नहीं भूलना चाहिए। सही में इजराइल लोग भूल गए। परमेश्वर ने क्या किया? मिस्र के गुलाम से वो लोग रो रहा था। परमेश्वर उनका रोना देखा, प्रभु ने उनका प्रार्थना को सुना, मूसा को भेज दिया। 10 विपत्ति मिस्र देश में बरसाकर
परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य को दिखाकर सारे इजराइल लोगों को मिस्र के गुलाम से बाहर लेके आया, और बीच में लाल समुद्र आने से भी इजराइल लोगों के लिए लाल समुद्र को दो भाग किया, यॉर्दान नदी को भी दो भाग किया। और क्या किया उन्होंने? पानी चाहिए बोलो तो पत्थर से पानी पिलाया, खाना चाहिए बोलो तो मटन मांस खिलाया, और भी चाहिए बोलो तो ऊपर से स्वर्गदूतों ने खाने वाला मन्ना खिलाया, और मारा को मीठा बनाया, मरे हुए लोगों को भी जिलाया। सब बड़ी चिन्ह चमत्कार अद्भुत कार्य करते हुए आया। और जंगल में आने के बाद मूसा किधर गया हमको मालूम नहीं करके सोना चांद निकल कर एक बछड़ा बना के, इस्राएल सुनो, हमको मिस्र से लाए हुए परमेश्वर यही है करके बोलते। कितना पता है, कितना झूठ है। बोले कि नहीं बोले? बोले, भूल गए नहीं? भूल गया? भूल गया। परमेश्वर बोला, क्या मूसा क्यों भक्ति कर रही है आप पर? तो उठो, जाओ नीचे, तुम्हारा प्रजा इस्राएल पाप कर रहे, जाओ करके बोल दो। फिर सीनाई पहाड़ से नीचे उतरा मूसा, गया, सारे इस्राएल को देखकर गुस्सा हो गया। वो 10 आंकड़े में लेने और 2 पट्टियां उनके ऊपर फेंक दिया, ऊपर से अग्नि आके 3000 लोगों को मार डाला। कितने लोग मर गए? 3002। कारण क्या है? परमेश्वर की कामों को क्या बोल गया? परमेश्वर की कामों को भूल गया। इसलिए हम परमेश्वर के कामों को नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर ने क्या किया? सच में हमारे पापों के कारण, हमारे अपराधों के कारण हमारे हुए थे। हम अज्ञानता के समय में हमारा जीवन कैसा, आप लोग जानते हैं अपना जीवन, मैं अपना मेरा जीवन को जानता हूँ। एक मुर्दा के समान मरे हुए थे, लेकिन सच में मेरे लिए, हमारे सबके लिए, जाति, धर्म, कलर, भाषा, देश, किसी प्रकार का भेदभाव ना करते हुए सबके लिए यीशु मसीह दुनिया में आकर, सबके लिए यीशु मसीह हमारा सबका पापों को कलवर को उसने अपने ऊपर उठाकर हमारे लिए अपना लहू बहाया, मारा गया, भाड़ा गया। यीशु मसीह तीसरे दिन में जीवित उठा, आपके लिए अपना प्राण दिया, आपके लिए अपना लहू बहाया, आपके लिए यीशु मसीह सिर झुकाया, आपके लिए यीशु मसीह पलटा नहीं किया, क्या बोलते हैं अंटे, बदला नहीं दिया। कारण क्या? यीशु मसीह को पीछे आकर उनको मारकर, ए यीशु तुम परमेश्वर का पुत्र है ना, तेरे को कौन मारे, हमको बताओ करके उनको टट्टा उठाए टट्टा किया कि नहीं किया? लेकिन उसका बदला दिया कि यीशु मसीह नहीं दिया। किस लिए? न्यायालय में लेके गया, बताओ सभी लोग आपके ऊपर निंदा उठा रहे हैं, फिर आप क्या बताते हैं? बताओ करके बोलते। यीशु मसीह कुछ नहीं बता, चुपचाप अपना सिर झुकाया। क्यों झुकाया यीशु मसीह सिर? आपके लिए, मेरे लिए। यीशु मसीह सिर झुकाया, मैं हमारे लिए। यीशु मसीह अपना मुंह बंद किया हमारे लिए। यीशु मसीह बदला नहीं दिया हमारे लिए। यीशु मसीह सब सहन किया हमारे लिए। यीशु मसीह अपना खून पूरी रीत से बहाया हमारे लिए। यीशु मसीह आखिर में अपना प्राण दे दिया हमारे लिए, और तीसरे दिन में जीवित का वो भी हमारे लिए, और स्वर्गारोहण हुआ वो भी हमारे लिए, जगह तैयार करने के लिए गया, और फिर से भी आने वाला वो भी हमारे लिए। हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो कितना किया, इतना किया, कौन कर सकता है? कैसे वर्णन कर सकता है? कैसे भूल जाता है? लेकिन लोग भूल जाता है, नुकसान में पड़ता है, शैतान के बंधन में गिर जाता है, परमेश्वर की भलाई को, कार्यों को भूलकर। इस्राएल को भूल गया और नाश में गया बहुत सारे लोग। परमेश्वर की कामों को कभी नहीं भूलना चाहिए। यीशु मसीह ने किए हुए त्याग को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमेशा हमेशा हम लोग स्मरण करना चाहिए, हमेशा हमेशा प्रभु को धन्यवाद कहना चाहिए। प्रभु मैं कैसे प्रभु आपको धन्यवाद करूं, कैसे प्रभु धन्यवाद करूं। प्रभु को हमेशा स्मरण करना चाहिए, प्रभु को धन्यवाद कहना चाहिए। कभी प्रभु का भलाई को नहीं भूलना चाहिए, प्रभु का त्याग को नहीं भूलना चाहिए। हम स्मरण करना, याद करना, एक दूसरे के साथ बात करना, इस संसार को उसी त्याग को दिखाना, प्रकट करना,
अनेक लोगों को प्रभु के राज्य में बुलाना है, ये काम हम नहीं करना है। प्रभु के भलाई को कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रियो, प्रभु का वचन ये है कि हमारा मुख्य वचन यशायाह किताब उसका 49 अध्याय 15 वचन इस प्रकार से कहता है कि दूध पीने वाले बच्चे को अपना माँ, सभी लोग बोलो, दूध पीने वाले बच्चे को अपना माँ क्या करता है? भूल सकता है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलना है। तुम सबसे पहली पॉइंट क्या है? आज्ञाओं को ना भूलना, वचन को, आज्ञाओं को नहीं भूलना है। नंबर 2, प्रभु के दासों को नहीं भूलना है। नंबर 3, परमेश्वर की कामों को, कार्यों को नहीं भूलना है। अगर ये 3 हमारे जीवन में रहने से वो वादा मेरे जीवन में, आपके जीवन में, आपके जीवन में, आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। परमेश्वर आप लोगों को कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हमेशा हमेशा ईमानियत परमेश्वर बढ़ के आपके साथ, आपके परिवार में रहेगा। आमीन। सब कुछ